हाय, हम लोग आज देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नक्षत्रों के हिसाब से भी देखेंगे, बहुत रेयर लोग ऐसा करते हैं। दृक्ना, नवमांस और लग्न, तीनों को भी देखेंगे। मैक्सिमम लोग सिर्फ लग्न कुंडली को बोलते हैं, लग्न कुंडली को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बट ऐसा नहीं है। लग्न के साथ नवमांस और दृक्ना तीनों देखना चाहिए। पहले इनका जन्म का डिटेल देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। जन्म इनका 17 सितंबर 1950 में हुआ। 11 बजे दिन बहुत शुभ माना जाता है। दोपहर के आसपास का जन्म और मध्य रात्रि का जन्म, मिड डे और मिड नाइट का, बहुत ऑस्पिशियस शुभ है। मेहसाना, गुजरात। लग्न वृश्चिक है इनकी, राशि भी वृश्चिक है। चंद्रमा लग्न में है तो चंद्र लग्न और लग्न एक ही है। नक्षत्र अनुराधा, ए ग्रेड नक्षत्र, बहुत शुभ है। तिथि शुक्ल षष्ठी। चंद्रमा को भी बल, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ, चंद्रमा को बल है इनको। ये लग्न कुंडली है। अच्छे योग क्या है इनकी कुंडली में, हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, दिवा बलि राशि ऐड करना चाहूंगा। इनके सारे जो ग्रह हैं दिवा बलि राशि में है। राशियां 12 होती है, 6 राशियां दिन में बलि और 6 राशियां रात्र में बलि। तो नरेंद्र मोदी की कुंडली पहली बार मैं ऐसा कुंडली देखा हूँ कि सारे ग्रह दिन में उनका जन्म है और सारे ग्रह दिवा बलि राशियों में। 5, 6, 7, 8, 11 और 12, ये 6 राशियां दिन में बलि होती है और उनके सारे के सारे ग्रह इन्हीं 6 राशियों में। 5 में 2, 6 में 3, 7 में तो नहीं है, कोई बात नहीं, 8 में 2, 11 में 1 और 12 में 5, 6, 7, 8, 11, 12, ये दिन में बलि राशियां होती हैं और 9 के 9 ग्रह इनके इन्हीं राशियों में है। तो दिन का जन्म और दिवा बलि राशियों में सारे ग्रहों का होना बहुत अच्छा योग है इनका। दोपहर के आसपास का जन्म वो भी शुभ है। अनुराधा नक्षत्र वो भी शुभ है। चंद्रमा को बल है, शुक्ल पक्ष में जन्म, चंद्रमा को बल है, वो भी शुभ है। लग्न में लग्न और दृक्ना में दोनों देखिए एक ही साइन, इसको हम लोग लग्न कहते हैं। पहला घर लग्न होता है। पहला 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 एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे तो ये दशम होता है, ये दशम होता है, ये दशम होता है, जिसको हम कर्म स्थान कहते हैं। ये कर्म है, नेम फेम माता पिता और कर्म का स्थान होता है 10वां। तो देखिए लग्न कुंडली में 8 नंबर की साइन वृश्चिक, नवमांश में 4 नंबर और दक्षिणा में फिर 8 नंबर, तो बहुत शुभ है। यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, अच्छा माना जाएगा। यदि यहाँ पे भी 8 और नवमांश में भी 8 रहता है तो भर्गोत्तम लग्न को उसको कहते हैं। बहुत बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत हजारों लाखों में ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का शायद ये लग्न वर्गोत्तम है, जब उनका हम कुंडली देखेंगे बहुत ऑस्पिशियस होते हैं ऐसे लोग। ये शुभ योग है इनकी कुंडली में। बुध उच्च का है, कन्या खुद की साइन है बुध की, उच्च का, यहाँ पे भी उच्च का है और देखिए यहाँ पे भी उच्च का है, बहुत अच्छी बात है। तो इतने सारे योग शुभ योग है इनकी कुंडली में। एक और शुभ योग है कि सारे के सारे ग्रह, पहली बार मैं शायद ऐसा कुंडली देखा कि सारे के सारे ग्रह सीधा दशम स्थान से संबंध रख रहे हैं। कैसे देख लीजिए, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी अपने नक्षत्र में है तो सूर्य इसका कारक है, इसके 4 ग्रह इसके कारक होते हैं। जी तो मैं लिख देता हूँ, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, दशम स्थान के 4 ग्रह कारक होते हैं। तो सारे के सारे ग्रह इस दशम स्थान से कनेक्ट है। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी इसका कारक है, इससे कनेक्ट है। चंद्रमा वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र में, शनि यहाँ बैठा है तो चंद्रमा इसका नक्षत्र लिया हुआ है शनि के नक्षत्र में बैठा है। अनुराधा नक्षत्र का मालिक शनि होता है तो दशम से कनेक्ट है, संबंध रखता है। मंगल वृश्चिक विशाखा में, विशाखा गुरु इसका मालिक होता है तो गुरु इसका कारक है तो मंगल भी इससे कनेक्ट हो गया। बुध उत्तरा फाल्गुनी खुद इसका कारक है और सूर्य के नक्षत्र में, तो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन इसका इससे। गुरु घनिष्ठा नक्षत्र में,
गुरु तो खुद ऐसा कारक है, बट गुरु यहाँ से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से दसम को देख रहा है, सीधा कनेक्शन है। शुक्र पूर्व फाल्गुनी अपने क्षेत्र में बैठा है, दसम में खुद बैठा है, खुद कनेक्शन है उसका दसम से। शनि उत्तर फाल्गुनी, खुद शनि भी दसम में बैठा हुआ है, कनेक्शन है। राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का होता है, तो शनि यहाँ पे बैठा है, कनेक्शन है। केतु उत्तर फाल्गुनी सूर्य नक्षत्र में बैठा, तो इसलिए कनेक्शन। पहली कुंडली ऐसी है कि सारे के सारे ग्रह दसम को कनेक्ट हो रहे हैं। दसम बहुत पावरफुल स्थान होता है, कर्म का स्थान, नेम फेम पिता का स्थान होता है, बहुत पावरफुल कुंडली ऐसे बनती है। एक और योग है की कुंडली में लग्न का जो अंश है 1 डिग्री 30 डिग्री की एक साइन होती है, तो 30 डिग्री में ग्रह कहीं किसी भी अंश में पड़ा रहता है, 30 डिग्री से जब आगे जाता है तो दूसरी राशि दूसरी साइन में जाता है। तो लग्न का इनका जो अंश एक अंश, इसके आसपास मैक्सिमम ग्रह है इनके। देखिए लग्न 0 डिग्री पे है, तो लग्न के आसपास, लग्न की जो डिग्री रहती है उसके आसपास जितने भी ग्रह रहते हैं बहुत पावरफुल है। अमिताभ बच्चन, एडोल्फ हिटलर, इंदिरा गांधी, बहुत सारे कुंडली हमने देखी है लग्न के अंश के आसपास रहते हैं। लग्न इनकी 1 डिग्री है, सूर्य 0 डिग्री बिल्कुल क्लोज है, चंद्रमा 8 डिग्री भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, मंगल बिल्कुल 0 है, बुध वो भी 0 है, गुरु 6 डिग्री से आसपास है, शुक्र दूर है थोड़ा, शनि 29 और 1 ऑलमोस्ट सेम है, राहु 5 और केतु 5। तो लग्न की जो डिग्री है, जो अंश है उसके आसपास मैक्सिमम ग्रह है, बहुत अच्छा है। तो ये सब इसके शुभ योग है। अब अशुभ योग क्या है? चंद्रमा का नीच होना अच्छी बात नहीं, सूर्य चंद्रमा कभी नीचे नहीं होनी चाहिए, किसी गुरु भी नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम देते। तो चंद्रमा यहाँ पे भी नीच है, दक्षिणा में भी नीच है। चंद्रमा जिसका नक्षत्र लिया हुआ है, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा का मालिक शनि, वो दक्षिणा कुंडली में नीच हो गया शनि, अच्छी बात नहीं है। सबसे तकलीफ ये है कि उस चंद्रमा की महादशा उनके ऊपर चल रही है, काफ़ी डिफिकल्टी होती है और बहुत प्रॉब्लम होते हैं, नेम फेम गिर जाता है, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, पॉपुलरिटी में प्रॉब्लम आती है। तो अभी उनके ऊपर चंद्रमा की महादशा है और शनि दक्षिणाम नीच है, और चंद्रमा एक तो नीच राशि में है, जिसका नक्षत्र लिया हुआ है वो अस्त, देखिए हैशटैग लगा हुआ है अस्त की साइन, वो ग्रह अस्त है और दक्षिणाम नीच है, तो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। मंगल नवमांश में नीच है, कर्क का मंगल अच्छी बात नहीं है, और लग्न में है, तो स्वभाव के अंदर भी कुछ बुराइयाँ कठिनाइयाँ रहती है, ऐसे लोग को समझना मुश्किल है, गलत करने करते हैं, पीछे आगे सबको समझेगा नहीं। तो ये इस लग्न में भी नीच ग्रह बैठा हुआ है, लग्न नवमांश कुंडली में भी नीच ग्रह बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा कुछ ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, ये देखा गया है। गोचर में जो ट्रांसिट चल रही फिलहाल, जो गोचर चल रहा है, जो सारे प्लैनेट चल रहे हैं, उसमें शनि मकर में चल रहा है, शनिदेव, और श्रवण नक्षत्र में, और श्रवण नक्षत्र का मालिक चंद्रमा, और चंद्रमा की महादशा। एक चीज याद रख लीजिए कि जो ग्रह की महादशा होती है उसके नक्षत्र में जब शनि आता है, वो ग्रह कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसका रिजल्ट जरूर लगता है। ये बहुत कम लोगों ने इसका ऑब्जर्व किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, इसको पाया है कि बिल्कुल सटीक काम करता है कि शनि किस नक्षत्र में जाता है, यदि उस नक्षत्र की महादशा है तो आपको अच्छा है तो अच्छा फल देगा, बुरा है तो बुरा फल देगा। सिर्फ शनि का गोचर देखा जाता है। आजकल लोग यूट्यूब पे आके बताते हैं कि आज राशिफल है, एक हफ्ता के राशिफल है, महीने के राशिफल है, ऐसा कुछ होता नहीं। महादशा का असर बहुत है, और शनि का गोचर देखने का, बाकी का गोचर ट्रांसलेट देखने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छे योग थे और बुरे योग थे। कुछ मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, गोधरा और पुलवामा का कैसे कनेक्शन होता है दसम स्थान से। देखिए जब इनका गोधरा कांड हुआ 27 फरवरी 2002 को, तो बुध की अंतर्दशा थी, महादशा शुक्र की थी, उसके अंदर बुध की अंतर्दशा थी, तो बुध इनका अस्त है, ये देखिए, और बुध की अंतर्दशा थी, बुध दसम से संबंध रखता है, तो गोधरा कांड हुआ। क्यों? क्योंकि बुध अस्त है। पुलवामा 2 साल पहले हुआ, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ, तो चंद्रमा की महादशा थी और बुध की अंतर्दशा फिर से इतने सालों के बाद, क्योंकि बुध इनके जन्म के समय से अस्त था। तो जब फिर से बुध की अंतर्दशा आई चंद्रमा की महादशा के अंदर, तो बुध अवस्था करके दसम से संबंध रखता है, कर्म स्थान से संबंध रखता है, फिर से पुलवामा हुआ। तो जब जब ये आएगा अंतर्दशा में बुध इनको तकलीफ देगा,
आर्यन खान का भी ऐसा केस है, कभी उससे स्टडी करेंगे और शेयर करेंगे उसको। तो जो कमिंग टाइम है, आने वाला टाइम है इनका, मंगल की महादशा चालू हो रही है, कुछ एक वीक 10 दिन बाद 12 दिन बाद मंगल आने वाला है इनकी लाइफ में। 7 साल मंगल रहेंगे 2028 तक। मंगल को बहुत कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो भी अस्त है नवमांश में। एक चीज और जान लीजिए, ये भाग्य स्थान होता है। लग्न कुंडली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट 5 पॉइंट और इसको देखना कुछ 4 पॉइंट पराशर ने कहा है। तो मंगल इनका नवमांश में नीच है, लग्न में चंद्रमा तो नीच है और भाग्य स्थान का मालिक है, भाग्य से नीच है तो अच्छी बात नहीं है। नवमांश में कर्म स्थान का मालिक नीच राशि में बैठा है, नॉट गुड। 1.5-2 साल बाद ढैया लगने वाले इनको चंद्र कुंडली से 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, 12 स्थान से जब शनि आता है चंद्र कुंडली से तो लोहे का पाया होता है, बहुत तकलीफ देते। तो 1.5-2 साल बाद शनि तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इनको 1 2 3 तृतीय दृष्टि से शत्रु स्थान को देखेंगे, शत्रु बढ़ेंगे। सप्तम स्थान से इसको देखेंगे, कर्म स्थान को, नेम फेम प्रसिद्धि को, वो भी अच्छा नहीं होगा। और दसम स्थान से खुद लग्न को देखोगे, हेल्थ स्वास्थ्य बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो ये लोहे के पाया पर शनि आने वाले हैं, इनको ढैया लगने वाली है। बहुत सारे लोगों को ढैया की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, डिमोशन होते ही प्रॉब्लम होती है। तो 1.5-2 साल बाद 2023 में शायद शनिदेव ढैया इनको लगने वाली है। आने वाली महादशा इनकी अभी मंगल की है, मंगल बहुत ज्यादा इनको शुभ नहीं देगा और मंगल दसम का कारक नहीं है। और जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध की, वो भी दसम में नहीं बैठा, कारक तो है, बुध दसम का कारक है, उसका मालिक है और बुध इनका रेट्रोग्रेड है वाकई। सो इधर जा रहा है, पीछे की तरफ जाता है रेट्रोग्रेड, 2 राशियों को फल देता है। तो बुध जब इसमें जाता है मकर में तो नीच माना जाता है, तो इस नीच का भी फल बुध देगा और नीच का फल नहीं देगा, तो मिक्स रिजल्ट है। तो आने वाले टाइम बहुत अच्छा शुभ नहीं है, डिफिकल्टी इसको है। दिस इज द टोटल एनालिसिस ऑफ नरेंद्र मोदी हॉरोस्कोप। ओके, थैंक यू।